नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद सहित जिले की 6 पालिकाओं आसीन, गंगापुर, गुलाबपुरा, शाहपुरा, जहाजपुर व मांडलगढ़ के 233 पार्षदों का चुनाव 28 जनवरी को होगा। गुरुवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 553 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी नगर पालिका मुख्यालयों पर मतदान दलों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी ने ट्रेनिंग दी। इसके बाद टीमें अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई। नगर परिषद के मतदान दलों को तिलक नगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान का प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर शिव प्रसाद एमनेकाते ने मतदान अधिकारियों एवं कर्मचारियों से साफ कहा कि वे चुनाव कार्य में किसी भी तरह की कोताही न बरतें, निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर चुनाव करवाएं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम राकेश कुमार, रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीएम सिटी वंदना खोरवाल, रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला परिषद ईओ एनके राजोरा, भीलवाड़ा एसडीएम ओम प्रभा सहित अन्य अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। इसके बाद टीमें ईवीएम सहित मतदान सामग्री लेकर अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गई। वैसे तो जिले में कुल 235 पार्षदों के चुनाव होने थे, पर गुलाबपुरा नगर पालिका में एक वार्ड में भाजपा के धनराज गुर्जर निर्विरोध चुन लिए गए। वहीं एक अन्य वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। इसलिए 2 वार्ड कम हो गए। अब शहर की सरकार चुनने में 3,66,850 मतदाता अपनी भागीदारी निभाएंगे। कुल 802 प्रत्याशी चुनावी रण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नगर परिषद के 70 वार्डों में सर्वाधिक 286 मतदाता मैदान में हैं। सेक्टर ऑफिसर्स को, हमारे एडीएम साहब को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने पुराने पिछले चुनाव जो संपन्न हुए पंचायत समिति अधिकारियों को, केवल एक बाई इलेक्शन जरूर है, वो आने वाला है, लेकिन इतने लोगों की ड्यूटी लगेगी नहीं, कुछ लोग कम रहेंगे उसमें। तो चुनाव से संबंधित 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे पहला है मतदान कर्मी, जो मतदान करवाने के लिए मतदाता को फैसिलिटेशन करने का, सही रूप से आइडेंटिफिकेशन करने का काम करता है। तो ये 3 पिलर पे पूरा मतदान की प्रक्रिया उस पर निर्भर है। लेकिन अनावश्यक में रुके भी नगर परिषद भीलवाड़ा मुख्यालय के साथ अन्य 6 नगर पालिकाओं में कल चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। उसके लिए आज मतदान कर्मी जो हैं अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। पर्याप्त संख्या में सेक्टर ऑफिसर्स के साथ साथ मोबाइल पुलिस की मोबाइल पार्टीज, अतिरिक्त जाब्ता, संवेदनशील केंद्रों पर सशस्त्र बल, ये सारे तैनात किए गए, वीडियोग्राफर तैनात किए गए हैं। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की संपूर्ण तैयारियां हैं। कल के चुनाव के दिन के दौरान सीनियर लेवल के अधिकारी भी रेगुलर रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाते रहेंगे और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे। सर, प्रशासन पूरा तैयार है, लेकिन प्रशासन पूरी गाइडलाइन की पालना कर रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी कहीं नहीं दिख रही सर, शहर हो चाहे निकाय में बाहर। कोविड गाइडलाइन की पालना सभी को करनी जरूरी है। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग हमें अभी भी बनाना जरूरी है। मेरी तरफ से मैं आपके माध्यम से सभी को अपील करता हूं कि अपनी खुद की और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का और अन्य सभी कोविड गाइडलाइन का निश्चित रूप से पालन करें। भारत के मैनचेस्टर के नाम से विख्यात टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में कोरोना काल के बाद उद्योगों की स्थिति कमजोर है। साथ ही बड़ी बिजली की दरें व टफ स्कीम का पैसा नहीं मिलने से यहां के उद्योगों की स्थिति डामाडोल हो रही है। बजट से भीलवाड़ा कपड़ा मंडी के उद्योगपतियों को बजट में क्या उम्मीदें हैं और कैसा होना चाहिए बजट, इसको लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की संवाददाता प्रहलाद तेली ने। आज टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के अंदर यहाँ के उद्योगपतियों से चर्चा करते हैं, क्योंकि देश के अंदर मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध कपड़ा मंडी भीलवाड़ा के अंदर कोरोना के बाद में हालात खराब देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स और जो बिजली की जो दरें हैं
अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा होने से यहाँ के उद्योगपतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उद्योग पलायन की ओर मजबूर हो रहा है। आइए हम उद्योगपति जानते हैं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आने वाले बजट से इनको क्या उम्मीद है। जी सर, जो बजट आ रहा है इससे आप क्या उम्मीद करते हैं? एक तो सब्सिडी की छूट जो मिली है वो हर राज्य वाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट वाइज सही करनी चाहिए। इंटरेस्ट कॉस्ट और कम करनी चाहिए मैन्युफैक्चर लाइन पे, टेक्सटाइल के अंदर। लाइट बिल का बहुत बड़ा यहाँ पे हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग है, राजस्थान में सबसे बड़ा ये तकलीफ है, इसके लिए भी कंट्रोल कराना चाहिए गवर्नमेंट को मिलकर। और जो भी पॉलिसी आए वो फंड, और मोदी जी कह रहे हैं एक टैक्स, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो टैक्स इतने टैक्स हैं कि अलग अलग टाइप के टैक्स अभी भी चल रहे हैं सब बुक्स के अंदर। तो अकाउंट्स वाइज भी बहुत प्रॉब्लम है। एक मीडियम इंडस्ट्री जो हाई स्पीड के लूम आ रहे हैं उसके लिए ये सब पॉलिसी एक ही होनी चाहिए शहर के अंदर, हर शहर के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर कितने उद्योग धंधे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, देखिए, भीलवाड़ा में 14 स्पिनिंग यूनिटें हैं, 19 प्रोसेस हाउस है, 5 डेनिम के प्रोसेस हाउस है और 270 हमारे यहाँ वीविंग की यूनिट्स हैं। लगभग 70,000 आदमियों को यहाँ पे हमने प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया हुआ है। और टर्नओवर की अगर बात करें, कितने मीटर कपड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं और देश में इसकी क्या? देखिए, कोरोना काल से पहले भीलवाड़ा 8 करोड़ मीटर प्रति माह के उत्पादन पर था। कोरोना काल जब समाप्त हुआ तो उस समय पूरे देश के अनुसार भीलवाड़ा भी बिल्कुल जीरो पर था, लेकिन भीलवाड़ा ने अपनी हुनर और अपने जज्बात के हिसाब से इसको वापस हम अपने ट्रैक पर लाए हैं। वर्तमान समय में मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे इस समय कॉटन मार्केट ठीक है, लेकिन बाकी के मिलाकर अभी हम 8 करोड़ मीटर तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो अभी हमारे साथी ने बताया कि भीलवाड़ा के अंदर जैसे इसका जीएसटी की रेट्स का है एक इश्यू है। दूसरा, एक केंद्र सरकार की योजना टफ्ट स्कीम की जो हमको सैंक्शन जो पैसा है उसको जीआईटी की शर्त लगा के रोक दिया गया। इस समय कार्यशील पूंजी का हमारे पास अभाव है, इस वजह से उद्योग नए एक्सपेंशन और नए उद्योग की तरफ कोई यहाँ हम लोग सोचने की स्थिति में नहीं है। देश का सबसे लंबा कर्फ्यू भीलवाड़ा के अंदर रहा कोरोना, उसके बाद उद्योगों में क्या बदलाव आया? देश का कर्फ्यू जिस समय लगा और यहाँ पर 57 दिन का कर्फ्यू को हम लोगों ने देखा, उसके बाद यहाँ के जिला प्रशासन और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हम लोगों ने वापस अपने कार्य को प्रारंभ किया। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की, हमारे श्रमिक साथियों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी और हमने अपने उद्योगों को वापस उसी गति के साथ वापस से प्रारंभ कर दिया। नए सरकार से नए उद्योग धंधे लगाने से किस प्रकार उम्मीद करते हो? सबसे पहले यार तो जमीन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार की कोई नीति नहीं है। कभी जमीन नहीं मिलने से लोग बाग पलायन कर रहे हैं और बिजली की तकलीफ है, बिजली की रेट बहुत ज्यादा हो रही है, उससे भी हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड मैटर है, कोरोना काल में वैसे पैसे की बहुत कमी आ गई है। पुरानी उगाई भी हमारी अभी तक नहीं पट पा रही है क्योंकि लोगों के पास फंड नहीं है। दूसरा, जीएसटी का जो मैटर आ रहा है, तो जीएसटी 12% यहाँ पे लेते हैं और 5% वापिस ये फैब्रिक्स वेल हमसे लेते हैं, तो वो बाकी का भी इसका जो गैप रहता है 7% का, उसको खत्म करके और समान दर लगा दी जावे। कभी यहाँ पे भी इतनी रहेगी नहीं, इसमें होगी तो लेन देन का कोई प्रश्न नहीं रहे और हमारा कैपिटल में ब्लॉक नहीं होवे, जिससे हमें थोड़ी बहुत राहत मिले। दूसरा, बैंक का ब्याज भी इतना हो गया है, कम उसको सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे मेन समस्या ये आ रही है कि अभी स्कूल खुले नहीं है, तो स्कूल ड्रेस का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। 12 महीने से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, लेकिन फिर भी व्यापारी अपनी हिम्मत से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बस सरकार का सहयोग चाहिए, उससे कपड़े को गति मिल जाएगी। बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट से आशा है कि एक तो जो व्यापारियों की आम मांग रहती है, कुछ न कुछ इनकम टैक्स में छूट देगी गवर्नमेंट, और दूसरी गवर्नमेंट से एक हमारी अर्जी समझिए आप है कि यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल पे बढ़ावा देना चाहिए भीलवाड़ा में। इसके लिए यहाँ पे नए नए इंस्टीट्यूट या जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में लोग जागरूक हों, वो बनाने के लिए गवर्नमेंट को सहयोग देना चाहिए और उसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए यहाँ के व्यापारियों को। उसके लिए कोई योजना है। ऑल ओवर अगर हम सबको मिलाकर उद्योग की बात करें तो भीलवाड़ा की भी क्या स्थिति चल रही है?
भीलवाड़ा अभी ये समझिए कि व्यापार के हिसाब से 50% पे काम कर रहा है, जो इसकी कैपेसिटी है उससे। और अभी जैसा यान वगैरह का जो माहौल बन गया है, उससे आगे की स्थितियां बहुत विकट दिख रही है भीलवाड़ा के लिए, क्योंकि इतने ऊंचे रेट के अंदर जो कपड़ा बनेगा वो आगे ग्राहक अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बिजली के साथ ही जो दूसरे स्टेट से अगर तुलना करें तो वहाँ बेनिफिट ज्यादा दिए थे, तो क्लाइंट की स्थिति भी कभी कभार बन जाती है, तो क्या मानते हैं आप इसमें? लाइन की स्थिति बन जाएगी तो ये बहुत पिछड़ जाएगा यहाँ पे। और इतना सट्टा बाजार, बड़े उद्योगपति जो भी है इसके अंदर, 2-4 फाइबर वगैरह है, वो ऐसा सट्टा बाजार खेलते हैं कि जैसे सट्टा चलता है लोकल नंबर 2 में, वैसे काम नंबर 1 के अंदर इतना अप डाउन ऐसा बाजार हमने कभी देखा नहीं। 150 रुपए की किलो की चीज 250 रुपए किलो हो रही है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। इसमें कपड़े की रेट बढ़ती नहीं 6-6 महीने तक, आगे पीछे कपड़ा पड़ा रहता है। इसलिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी के अंदर इस स्टॉक को, इसको कंट्रोल करना चाहिए। मतलब यहाँ पे बड़े उद्योगपतियों की लोभी काम करती है या क्या समझे? रॉ मटेरियल वाले बड़े उद्योगपति की लोभी काम करती है, वो भी उन पर डिपेंड है। असली बात एक और है, रॉ मटेरियल अभी जो वर्तमान समय में जो भीलवाड़ा की स्थिति है, भीलवाड़ा में क्योंकि यूरो और डॉलर, वही चीज है, इन दोनों के सामने हमारा यहाँ का रुपया इस समय कमजोर पड़ा है। यूरो की जो वर्तमान रेट है उसके हिसाब से कम सेंट्रल गवर्नमेंट जो ट्रस्ट स्कीम में 10% कैपिटल सब्सिडी दे रही है, और यूरो की रेटों में जिस तरीके से तेजी आई है, तो इस सब्सिडी को अगर केंद्र सरकार ने आने वाले बजट में नहीं बढ़ाया तो भीलवाड़ा का जो विकास हो रहा है, भीलवाड़ा में जिस प्रकार से अत्याधुनिक मशीनों का यहाँ पे आगमन हुआ है, वो रुक जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट में कि केंद्रीय सरकार इस तरफ ध्यान दे और एक राष्ट्रीय टेक्सटाइल नीति जो अवेटेड है पिछले 2 साल से, उसकी घोषणा इस बजट में निश्चित तौर पर की जानी आवश्यक है। बिल्कुल, तो एक नीति बनाने की यहाँ के उद्योगपति मांग कर रहे हैं, साथ ही बिजली की दरें हो गई और टप का जो पैसा अटका हुआ है, साथ ही जीएसटी का जो पैसा इनका समय पर इनको मिले, ताकि यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं ये कोरोना काल के बाद जो स्थिति डावाडोल हुई है वो वापस पटरी पे आ सके। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तिली। 72वें गणतंत्र दिवस धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं धार्मिक स्थलों व भक्तजनों ने भी देशभक्ति व राष्ट्रीय त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया। नगर के मंदिरों में राष्ट्रीय ध्वज को मंदिर व मूर्तियों पर सजाकर राष्ट्रीयता के रंग में रंगते नजर आए। बालाजी मंदिर, बालाजी मार्केट में हनुमान जी, श्री राम दरबार तथा शिव परिवार मंदिर में आकर्षक ढंग से सजाया गया। इसी प्रकार नौगामा स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में भी पूरे मंदिर परिसर व सांवलिया जी की मूर्ति पर भारत का नक्शा व तिरंगे से सजाया गया, जो भक्तों का मन मोह रही है। हुआ है भारतवर्ष में शुरू से ही राम राज्य की कल्पना सभी ने की है। राम राज्य का मतलब संपूर्ण राष्ट्र में खुशहाली, वैमनस्यता का अभाव, शांति से सब जिए। उसी क्रम में भगवान राम का राष्ट्र और राष्ट्र के श्री राम जी, उसी अनुरूप आज भारत में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के नाम से पर्व संपूर्ण राष्ट्र में अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में धार्मिक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर श्री हनुमान जी महाराज के तिरंगा ऊन चोला श्रृंगार एवं तीनों मंदिरों में तिरंगा भगवान के चारों तरफ आच्छादित कर तिरंगे का पूर्ण सम्मान की कामना की है। भीलवाड़ा के 6 नगर पालिका व 1 नगर परिषद चुनाव को लेकर भीलवाड़ा में अल्पसंख्यक बहुल वाले वार्ड के प्रचार हेतु अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान व मोर्चा प्रदेश महामंत्री हमीद मेवाती का 1 दिवसीय दौरा संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख के नेतृत्व में पूर्व पार्षद राधेश्याम सोमानी के सानिध्य में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनमोल पाराशर द्वारा आयोजित नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान एवं प्रदेश महामंत्री हमीद मेवाती साथ में आए। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश आईटी सेल प्रभारी मोहम्मद
इर्सियाद, आसीन व भिलवाड़ा के गांधीनगर में सभाएं की। गुलापुरा के एक निजी रिसोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि आसीन की सभा कर भिलवाड़ा की गांधीनगर वार्ड 18 में सभा को संबोधित कर रहे प्रदेश अध्यक्ष खान ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी सद्दाम मंसूरी सहित शहर के सभी भाजपा वार्ड प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए विशेषकर मुस्लिम समाज को लोगों पर फोकस करते हुए कहा कि भाजपा 36 की 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। 65 सालों से कांग्रेस ने मुसलमानों को डराकर भय की राजनीति करते हुए मुसलमानों का शोषण किया, जो अब नहीं होगा। पूरे देश में भाजपा में माहौल है। अल्पसंख्यकों के लिए अनेकों जनहितार्थ योजनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा के पार्षद प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। प्रदेश महामंत्री मेवाती ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हर जाति वर्ग के लिए समुचित सोच को लेकर देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की सोच रखकर काम कर रही है। जिला अध्यक्ष हमीद शेख ने बताया कि इस मौके पर भाजपा के जिला संगठन और जनप्रतिनिधियों का आभार जताते हुए कहा कि भिलवाड़ा जिले में 25 टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि अल्पसंख्यकों पर विश्वास जताया है और अब हमको भी इस विश्वास को कायम रखना है। जिले के मोर्चा पदाधिकारियों से कहा शहर के सभी वार्डों में जाकर भाजपा के अल्पसंख्यकों की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करावें। कमेटी ने सुझाव दिया कि फ्रंट पेज जो है हमारी कॉपी का, जो हमारी आंसर की का जो फ्रंट पेज है, उसके ऊपर एक सादा कागज चिपका दिया जाए। पता ही नहीं चलेगा कि ये कॉपी खान साहब की है या राठौड़ साहब की है, शर्मा जी की है, वर्मा जी की है। ऐसा हुआ, उसके ऊपर वो सादा कागज चिपका, कॉपी चेक होकर आई। और आप जानते हैं कि अली जरा मंजूर खान पठान साहब को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके और आप लोगों को विश्वास करके जो उनको सम्मान दिया और उनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, एक आपका भाई हूं। मैं इस कार्यक्रम में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आदरणीय हमारे लाडले विधायक महोदय जफर सिंह जी साहब फाटला, आपका प्यार देख करके मुझे यहाँ आज मतलब क्या मजबूर होकर के मैं बात कर रहा था, आपके आदेश की पालना में यहाँ हाजिर हुआ हूं। अब मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बात कहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जितने भी पदाधिकारी कर बैठे हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी के संयोजक आदरणीय गोपाल जी तोसीमाल साहब, राम गोपाल जी तोसीमाल साहब, गोपाल सिंह जी साहब, हमारे उपाध्यक्ष महोदय, जहां जितने भी यहाँ पदाधिकारी विराजमान है, हमारे 4 वार्डों के प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को एक बात जाहिर करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता हमारे एमएलए हैं और उन्होंने जितनी मेहरबानी शायद मुस्लिम समाज के ऊपर यह मेहरबानी जाहिर की, मुझे इस बात का गर्व है कि आज आसिन नगर पालिका में 4 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज पे इतना बड़ा विश्वास करके आप लोगों के सामने पेश किया। यहाँ इस कार्यक्रम में मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई लोग सभी यहाँ विराजमान हैं। नगर निकाय नगर परिषद के चुनावों का शोर थम गया है। अब कांग्रेस, बीजेपी तथा निर्दलीय प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर अपने अपने पक्ष में मतदान करने का अनुरोध कर रहे हैं। देखिए विभिन्न वार्डों के कांग्रेस, भाजपा व निर्दलियों के जनसंपर्क की झलक। प्रचार समाप्ति के साथ ही दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग व कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने भी कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही शांतिपूर्ण व अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। लेकिन साथों निकायों में जो कल वोट पड़ने जा रहे हैं, सभी लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि शांतिपूर्वक मतदान करें और मेरा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें ताकि कांग्रेस का बोर्ड बन सके, कड़ी से कड़ी जुड़ सके और नए विकास के आयाम स्थापित हो सके। धन्यवाद, जय हिंद। और जो हमारे कोरोना की महामारी पिछले 1 साल से चल रही है उसका सब पालना करें और मेरे को पूरा विश्वास है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना के अनुसार सभी लोग मतदान करेंगे और सारा मतदान कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। भाइयों और बहनों, कल राजस्थान की नगर पालिकाओं में मतदान होने जा रहा है।
भीलवाड़ा जिले की 6 नगर पालिकाओं और भीलवाड़ा नगर परिषद का मतदान है। मैं सभी जिले के मतदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी मतदान करें। मतदान हमेशा पात्र व्यक्ति को किया जाता है, क्योंकि दान के लिए सुपात्र व्यक्ति होना चाहिए। जहां तक लोकतंत्र की बात हम जब करते हैं तो हम सब इस बात को जानते हैं, 2 दिन पहले हमने मतदाता दिवस मनाया, कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया और कल मतदान हम करने जा रहे हैं। मतदान और लोकतंत्र और जनतंत्र और गणतंत्र सब एक दूसरे के पहलू हैं और एक दूसरे की ताकत है। हम सभी मतदान करेंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। मतदान के लिए हमें कुछ चीजें जो देखनी चाहिए वो अवश्य जरूर देखें आप। मतदाता का एक ही मत होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, लेकिन हम जिसको मतदान कर रहे हैं वो हमारे विकास की दिशा तय करते हैं। देश, प्रदेश और शहर की विकास की दशा तय करते हैं कि हमारे शहर का विकास कैसा होगा, हमारा जनसेवक कैसा होगा, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होगा। ऐसे में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन बातों का आप जरूर ख्याल करें। जनसेवक ऐसा हो जिसके मन में सेवा का संकल्प हो, सेवा ही धर्म मानता हो, जिसमें जनप्रतिनिधि बनकर सेवा करने के साथ में उसका समर्पण भी हो, उसकी वरिष्ठता भी हो, उसकी सोच भी हो, उसकी राष्ट्रीय विचारधारा भी हो। अन्यथा कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके बीच में आकर बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, पार्टी के नाम पर आपको किसी को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ा विषय जो देखना है कि उसकी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा, विकास की विचारधारा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इन तीनों चीजों को लेकर हम यदि काम करेंगे और वोट देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ एक और चीज निवेदन करना चाहता हूं मैं। वर्तमान में हिंदुस्तान और भारत सरकार ने जिस तरह से कोविड वैक्सीन वर्ल्ड में सबसे पहले निकाली है और बनाई है, वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। इसलिए मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंस का और मास्क का ध्यान रखें। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर देश में जगह जगह धरना, प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी दिल्ली में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। यहां तक कि लाल किले की प्राचीर पर भी किसानों ने झंडा फहराने की कोशिश की थी। इस घटनाक्रम को लेकर बुधवार को प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ राजनेता व पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने दिल्ली में हुए हमले का किसान संगठनों के साथ ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। कालूलाल गुर्जर ने लोकवाणी से खास बातचीत करते हुए कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम से जिन लोगों ने देश के गौरवशाली इतिहास को बिगाड़ने का काम किया है, उन्होंने ये शर्मनाक काम किया है, उनका कोई भी हामी नहीं हो सकता। पूरे भारत के लोगों ने इसका खंडन किया है। यह सारी योजना प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस, कम्युनिस्ट व वामपंथी दल मिलकर षड्यंत्र रचा है, जहां इन भोले भाले किसानों को बहकाकर कुछ किसानों को साथ लाए और कृषि कानून को गलत बताया। इस आंदोलन में किसान कम थे और असामाजिक तत्व ज्यादा थे। किसान संगठन के नाम से खालिस्तान का एक गिरोह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करना चाहता है। कल जो घटना हुई वह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी और केजरीवाल भी किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। कल के आंदोलन के लिए किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, यहां तक कि राहुल गांधी और केजरीवाल भी दोषी हैं। उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली की घटना ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भारत के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया, जो बिल्कुल गलत है। यानी भाजपा अब दिल्ली में हुए आंदोलन को लेकर हमलावर हो गई। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में जो घटना हुई है उस पर भारत सरकार क्या कदम उठाती है। जो 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस था, उसके ऊपर किसान आंदोलन के नाम से जिन लोगों ने कल हमारे इस देश के गौरवशाली इतिहास को बिगाड़ने का काम किया, जिसके कारण से मैं ये मानता हूं कि एक शर्मसारजनक जो है उन्होंने काम किया था, जिसका कोई भी उसका हामी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से पूरे भारत के सारे लोगों ने उसको कंडेम किया है। और ये सारी योजना प्रतिपक्ष के लोग, जिसमें विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य कुछ वाम दल, वामपंथी पार्टी, ये सब मिल करके
और इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। किसान आंदोलन के नाम से किसानों को, भोले वालों को बहका फुसला के कुछ किसानों को ये अपने साथ लाए और उनको ये कहा कि इन कानूनों के कारण से तुम्हारी जमीन चली जाएगी, तुम्हारी जमीन पे लोग कब्जा कर लेंगे, ऐसा करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको लाए। और उस आंदोलन में किसान तो बहुत कम थे, ऐसे बैड एलिमेंट्स जो असामाजिक तत्व, जिसको मैं कहता हूं देशद्रोही व्यक्तियों का एक गिरोह बनाया और उसके अंदर खालिस्तानी लोगों को शामिल किया और खालिस्तानी लोगों को वहां कनाडा और अन्य देशों से, जहां अधिकतर सिख समुदाय वहां रहता है, खालिस्तान के समर्थक रहते हैं, उन्होंने इनको फंडिंग की, बहुत ज्यादा पैसा भेजा। उसके कारण से ही ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा आंदोलन इन्होंने तैयार किया, जो भारत सरकार के यूं कहना चाहिए कि मोदी जी के खिलाफ था, क्योंकि मोदी जी की छवि खराब करना और एन केन प्रकार ने सरकार को गिराना, यह एकमात्र उद्देश्य था। और मैं ये मानता हूं कि यह काम बहुत ही अन्यायपूर्ण था। स्वयं राहुल गांधी वहां मौके पे गए और कहा कि डटे रहो, डटे रहो, और ये अन्य पार्टियों के लोग भी वहां गए। केजरीवाल ने कहा ये जो कुछ हो रहा है सही है और के किसान अन्नदाता है, अन्नदाताओं का की बात मानो और कानून वापस लो। इनका उद्देश्य ये था कि इस कानून को अगर वापस ले लिया तो हम अन्य कानूनों को भी वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। ये सारा उद्देश्य लेकर के षड्यंत्र किया गया। और मैं तो कहता हूं कल सरकार को धन्यवाद जिन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, नहीं तो कल का एक गणतंत्र का जो दिन था वो एक ऐतिहासिक दिन नहीं रह करके और कलंकित दिन हो जाता कि उस दिन गोली चली और इतने लोग मारे गए। तो ये लाल किले पर इन लोगों को जो रास्ता बताया उस पे नहीं चल के लाल किले पे पहुंच गए और बैरिकेडिंग तोड़ के गए। इन्होंने पुलिस वालों को मारा। आप वीडियो देखिए, उस वीडियो के अंदर स्पष्ट लग रहा है एक पुलिस वाले ने लाठी नहीं चलाई और उनको खूब मारा जा रहा। जबकि कलंकित दिन था कल बिल्कुल कलंकित दिन था। और मैं तो कहता हूं कि ये सारा दोष जिन लोगों ने इन लोगों को यहाँ लाया, इस आंदोलन का संचालन किया, वे सारे लोग दोषी हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी दोषी है, टिकैत भी दोषी है और उसके अंदर एक वो जो यादव है वो दोषी है और राहुल गांधी भी दोषी है। इन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने देश में अराजकता फैलाने का काम किया, देशद्रोह का काम किया और अराष्ट्रीय काम किया, राष्ट्र का नुकसान पहुंचाने का काम किया। शर्मसार जो है हमारे लिए ये बात करी है। इसलिए और पाकिस्तान को एक हमारे भारत के खिलाफ बोलने का एक मौका दिया। कल पाकिस्तान में लड्डू बटे, आपको ध्यान है कि नहीं? भारत की जो है वहां लोग लाल किले के ऊपर जो है वो झंडा फहरा दिया इसका खालिस्तान का। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये बहुत ही दुखद घटना थी। राजस्थान के अंदर भी 26 जनवरी का दिन था, फिर भी कांग्रेस ने एक तरह से बहुत जबरदस्त उसका विरोध मनाया, विरोध दिवस के रूप में। कल इन्होंने जगह जगह ट्रैक्टर रैलियां करके और कांग्रेस पार्टी ने अपनी अपनी मीटिंगें की और किसान संवाद के नाम से उन्होंने कार्यक्रम किए। मुझे बड़ा दुख है कि एक इतनी पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी के टाइम में बहुत बड़ा पार्ट अदा किया था, कांग्रेस का नाम था, आज वो कांग्रेस तो मर चुकी, लेकिन जो नकली कांग्रेस आज बनी हुई, उन्होंने जो कल काम किया वो भी शर्मसार था। एक राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह के आयोजित करना और इन ट्रैक्टर रैलियों से ऐसा लगता है कि जो रैली दिल्ली में हुई, जो घटनाएं हुई, उनके पीछे भी इनकी ही साजिश थी। इसलिए उन सारे काम का दोष यदि किसी को दिया जाए तो वो कांग्रेस पार्टी को ही दिया जाना चाहिए। करेड़ा तहसील के गोपालपुरा गांव में वन नाका करेड़ा से शांतिलाल पारिक वनपाल से वन विभाग भीलवाड़ा को सूचना मिली कि करेड़ा के पास गांव गोपालपुरा में बिना मुंडेर के बने हुए कुएं में चरक गिर गया है। इस पर वन विभाग ने रेस्क्यू के लिए वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर को सूचित किया। इस सूचना पर भीलवाड़ा वन विभाग से छोटूलाल कोहली, वनपाल और वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत करेड़ा पहुंचे। उदयपुर से वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर टीम से रेस्क्यूअर लक्ष्मीलाल गमेती और निर्मल गमेती उदयपुर से करेड़ा मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि वन्यजीव जरख न होकर नरसियाल निकला। उसे 30 फीट गहरे कुएं में उतरकर वन्यजीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत और रेस्क्यूअर लक्ष्मीलाल गमेती द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार करवाने के बाद पुनर्वास हेतु पुनः वन क्षेत्र में छोड़ा गया। वन नाका करेड़ा से नंदलाल राधेश्याम पालीवाल, दिनेश कुमार जाट, वन रक्षक श्याम सिंह चुंडावत, पशु रक्षक दयाल बेलदार मौजूद रहे। सेंटर से बिल्कुल से वन जीव रक्षक कुलदीप सिंह और वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर टीम उदयपुर से हमारे रेस्क्यूअर
लक्ष्मीलाल जी और निर्मल जी आए हुए हैं और ये रेस्क्यू सुरक्षित हुआ है। बाकी कनाडा इंचार्ज आपको बताएंगे। दाई हलीमा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद असलम ने बताया कि ट्रस्ट की स्थापना का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिले के होनहार और मेधावी मुस्लिम छात्र और छात्राएं जो कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत हैं को ऑनलाइन पढ़ाई करने में मदद हेतु 26 जनवरी को दारुल उलूम सांगानेरी गेट पर ट्रस्ट की सहयोगी संस्थाओं सोशल वेलफेयर सोसाइटी, सीरत कैश एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्रेंड सेवा संस्थान, अमन वेलफेयर सोसाइटी एवं समाज सेवियों के सहयोग से 100 टैबलेट्स का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण गौड़ अधीक्षक महात्मा गांधी अस्पताल थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में मुस्लिम समाज को शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया तथा बच्चों को नई तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने पर जोर दिया। कल्याणम संस्थान के सचिव प्रमोद तिवारी ने समाज के प्रबुद्ध लोगों से आह्वान किया कि वे हॉस्पिटल निर्माण में तन मन धन से अपना योगदान दें ताकि आगामी 1 साल में हॉस्पिटल तैयार हो सके। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में मेंबर रेवेन्यू बोर्ड रवि डांगी, रिटायर्ड IRS एवं पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त सैयद महमूद अख्तर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट असगर अली, IMA के संयुक्त सचिव डॉक्टर फरियाद मोहम्मद ने भी अपने विचार रखते हुए मुस्लिम समाज की बालिकाओं को विशेष रूप से शिक्षित करने पर बल दिया। सर्वप्रथम आगंतुक अतिथियों का दाई अहलीमा ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद रफीक अंसारी एवं सहयोगी संस्थाओं के पदाधिकारियों रमजान खान, हमीद रंगरेश ने माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। ट्रस्ट की गतिविधियों पर ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद असलम ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन शबीर अहमद शेख, चेयरमैन सीरत सराय ट्रस्ट ने किया तथा टैबलेट उपलब्ध करवाने हेतु सहयोगी संस्थाओं एवं समाज सेवियों का आभार व्यक्त किया। अंत में ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद रफीक अंसारी ने आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। जहाजपुर की गांधी के नाम से विख्यात स्वर्गीय रतनलाल तांबी की 86वीं जन्म जयंती बड़ी सादगी से चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित करके मनाई गई। स्वर्गीय तांबी की धर्मपत्नी नंदकमल तांबी पुत्र नील अनंत ने अपने पिता की जयंती पर अपने घर पर ही परमार्थ सेवा कार्यक्रम किया और प्रतिभाओं का सम्मान किया, जिसमें अक्षत अग्रवाल, मोहम्मद फैजान, आयुष मुंद्रा आदि का सम्मान किया गया। उसके बाद स्वर्गीय तांबी की तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित किए, आए हुए गरीबों की मदद की। इसके पहले पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत के साथ सामुदायिक चिकित्सालय जाकर सभी मरीजों सहित पूरे चिकित्सालय स्टाफ को फल वितरित किए और सभी मरीजों की जल्द ठीक होने की कामना भी की। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक शिवजी राम मीणा, विधायक गोपीचंद मीणा, ओम डाणी, दिनेश नागोरी, गोकुल खटीक, दिनेश पत्रिया, शिवराज टांक, फवर लड्ढा, प्रवीण पत्रिया आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राजसमंद जिले के वासनी गांव में श्री चारभुजा नवयुवक मंडल वासनी एवं मां पन्नाधाई गुर्जर विकास संस्थान द्वारा आयोजित देश की रक्षा करते हुए पुलवामा हमले में शहीद हुए अमर शहीद नारायणलाल गुर्जर की वासनी में सर्कल एवं मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कालूलाल गुर्जर, देवकीनंदन काका, राजसमंद उप जिला प्रमुख सोहनी देवी गुर्जर, रायपुर तहसील अध्यक्ष गोवर्धन गुर्जर, राजसमंद देव जिला अध्यक्ष राजू खटाना, समाज सेवी मांगीलाल गुर्जर आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। नगर परिषद व नगर पालिका चुनाव मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया। निर्वाचन क्षेत्र में समस्त निजी व सरकारी संस्थाओं में 28 जनवरी को अवकाश के आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए हैं। जिला विकास प्राधिकरण भीलवाड़ा की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का आयोजन MPS पब्लिक स्कूल भीलवाड़ा में न्यायाधीश राजीव चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। जिला प्राधिकरण सचिव ने बालिकाओं को अधिकार, कर्तव्यों और जागरूकता से अवगत करवाया। कानूनी सलाहकार स्कूल शांतिलाल जैन ने बालिका दिवस पर नारी सुख समृद्धि व विधि जागरूकता से अवगत कराते हुए बालिका को जीवन का आधार बताया और कहा कि नारी चाहे तो गुरु बन सकती है। बालिका को पत्नी का रूप, बालिका को गृहिणी का रूप, श्रेष्ठ बहन, श्रेष्ठ मित्र, श्रेष्ठ मार्ग पथिका, श्रेष्ठ वकील और नारी चाहे तो श्रेष्ठ डॉक्टर संकल्प और दृढ़ निश्चय कर ले तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेखिका या मुख्यमंत्री के रूप में भी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।